एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपके ही क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी मंथ्स जो है वो कब से और कैसे काउंट करने हैं। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करने के साथ साथ आप जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब, जो न्यू व्यूअर्स है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जो प्रेगनेंसी मंथ्स होते हैं वो देखिए अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में अलग आते हैं। हमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, जो आईवीएफ करवाते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि हमें कौन सा मंथ्स लगा हुआ है बीटा एचसीजी पॉजिटिव आने के बाद। देखिए, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। मैंने जो था 15 मई को जो है मेरी पीरियड डेट थी। 15 मई 2022 को मेरी जो थी पीरियड डेट थी। तो सॉरी 2021 को मेरी पीरियड डेट थी। तो उसके बाद 15 मई के बाद मेरा 28 मई को ट्रांसफ़र किया था। 28 मई के बाद मेरा जो है 14 जून को जो है 28 मई को ट्रांसफ़र किया था। तो 14 जून को मेरा जो है उन्होंने एक दिन पहले बीटा एचसीजी टेस्ट करवाया था। तो देखिए 15 जून को मेरे को एक मंथ हो गया। 15 मई 2021 को मेरा जो था पीरियड डेट था। तो हम जो है पीरियड डेट्स के अकॉर्डिंग ही इसे काउंट करेंगे। 15 मई 2021 से लेकर 15 जून तक 2021 को मेरा 1 मंथ हुआ। यानी कि जब मेरा बीटा एचसीजी पॉजिटिव आया तो मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 28 मई को हुआ था। लेकिन हमारा जो बॉडी का सर्कल होता है, देखिए एग पिकअप हुआ। एग पिकअप को चाहे हमने फ्रोज़न किया चाहे कैसे भी किया, पीरियड आने के बाद ही ये उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो एम्ब्रियो है वो अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसा ही, क्योंकि देखिए नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो कैसे होती है सभी को पता है। जो भी आईवीएफ करवाते हैं नॉर्मली जो होते हैं, जिनको प्रेगनेंसी हो जाती है उतना उनको नॉलेज नहीं होती, लेकिन जो आईवीएफ कराते हैं उन्हें नॉलेज हो जाती है। तो एक एग निकलता है ओवरी में से, उसका फर्टिलाइजेशन होता है। किसके अंदर होता है? ट्यूब्स के अंदर ही होता है। ट्यूब्स में एम्ब्रियो तैयार किया जाता है और वो एम्ब्रियो हमारे अंदर यूट्रस में आके इम्प्लांटेशन उसका होता है। कई बार वो हमारी ट्यूब में ग्रो करना शुरू कर देता है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो जो मतलब कि एग पिकअप होना, उसका फर्टिलाइजेशन होना, एम्ब्रियोज तैयार किए जाना, तो ये सारा काम जो होता है लैब में किया जाता है। सिर्फ जो है एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर थ्रो किया जाता है। इम्प्लांटेशन का सारा काम नेचुरली होता है। तो बस उसे सपोर्ट करने के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं जो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं। तो यही जो तरीका है, यही जो है मंथ काउंट करने का है कि जो हमारी पीरियड डेट होती है उसकी 13 या 14 डेज़ के बाद हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। और जब बीटा एचसीजी पॉजिटिव आ जाता है तो हमें 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। अब वीक्स कितने हुए, वीक्स कैसे काउंट करना है? एक मंथ के अंदर 4 वीक्स होते हैं। 1 मंथ के अंदर 4 वीक्स होते हैं। तो यानी कि 1 मंथ जब मुझे कंप्लीट हो गया, यानी कि 4 वीक्स कंप्लीट हो गए और बीटा एचसीजी पॉजिटिव आने के बाद मेरा 5th वीक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 4th वीक कंप्लीट हो जाएंगे और 5th वीक मुझे स्टार्ट हो जाएगा। और मेरा जब अल्ट्रासाउंड होगा वो 5th वीक कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा, या 5th वीक के बीच में भी अल्ट्रासाउंड हो जाता है, ये देखने के लिए कि सिंगल है या डबल प्रेगनेंसी है। उसके बाद फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के बाद जो हमारी हार्ट बीट होती है वो 7th वीक में, 6th वीक में या 8th वीक में इसमें आ जानी चाहिए। तो ये जो है सारा सर्कल घूमता है। उसके बाद जो होता है 9th वीक जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है उसका क्या वीक्स का हिसाब रहता है। उनका वीक्स का हिसाब ये होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी जो हमारी डिलीवरी होती है वो मानी जाती है, यानी कि 8th मंथ कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 8 × 4 32 वीक्स कंप्लीट होने के बाद 9th वीक जब स्टार्ट हो जाता है, 9th मंथ जब स्टार्ट हो जाता है उसमें 32 के बाद 33 34 वीक्स में हमारी प्रेगनेंसी कभी भी हो जाती है। लेकिन जो उसके अकॉर्डिंग होता है, अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग, वो हमारे गेस्टेशनल सैक या हमारा एम्ब्रियो अंदर कब ट्रांसफ़र हुआ ये हमें नहीं पता। सॉरी, एम्ब्रियो कब इम्प्लांट हुआ, वो कौन से डे पे इम्प्लांट हुआ ये हमें नहीं पता होता। तो
वो जो है अंदर जो है किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, उस वो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी डिलीवरी कब होगी। तो वो जो डिलीवरी का टाइम होता है वो बिल्कुल सही होता है। जैसे कि मेरी डिलीवरी का टाइम था 15 फ़ैब, लेकिन मुझे बेबी हुए 31 जैन को। तो ये जो है 1 वीक पहले, 1 वीक ऊपर, 1 वीक ज़्यादा, 1 वीक कम होते रहते हैं। और जो ट्विंस प्रेगनेंसी होती है उसमें जितनी सिंगल प्रेगनेंसी में डिलीवरी होनी होती है उसका 1 वीक कम करके चलते हैं, यानी कि उसमें 1 वीक पहले होना नॉर्मल माना जाता है, जितना भी हमारा सिंगल प्रेगनेंसी का होता है। तो ये जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ये होता है कि अगर हमारे वीक्स को जो है अल्ट्रासाउंड के वीक से कम हो जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाती है। वो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड में अपने आप बता देते हैं, इसलिए आप इतने डाउट में मत रहिए, ठीक है। वो अब जो भी डाउट होगा आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर अपने आप आपको बता देगा। आप उसको रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, डॉक्टर बताता है तो सोचिए, अदरवाइज़ मत सोचिए। तो देखिए जो अल्ट्रासाउंड के होते हैं वो गेस्टेशनल सैक क्या है, कितना ग्रो कर रहा है बेबी, एम्ब्रियो कितना ग्रो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं वीक्स होते हैं, और उस वीक्स के अकॉर्डिंग हमारी जो डिलीवरी है वो डिसाइड की जाती है। तो देखिए 15 मई को जो था मेरा फर्स्ट मंथ था, यानी कि 15 मई से 15 जून तक मेरा फर्स्ट मंथ हो गया था। उसके बाद 31 जैन को मेरी डिलीवरी हुई। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9th मंथ मुझे जो है वो लगा हुआ था। तो इसीलिए अब 9th मंथ यानी कि 9 × 4 36 वीक्स हुए, लेकिन मुझे 35 वीक्स चल रहा था। लेकिन जो है मेरी अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने जैसे चेक किया तो वो 37 वीक्स बनते थे। तो ये जो होता है डिलीवरी का अलग अलग होता है। वैसे जो है डॉक्टर 40 वीक्स में प्रेगनेंसी जो होती है डिलीवर करवाते हैं, मतलब कि वेट करते हैं 40 वीक्स तक। लेकिन जो होता है 40 वीक्स, ये नहीं कि 10th मंथ कंप्लीट हो गया, वो नहीं। आप देखिए उनके अपना जो है ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो अल्ट्रासाउंड होता है उसके अकॉर्डिंग वो चेक करते हैं, तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग ही डिलीवरी डिसाइड होती है। लेकिन अगर हम सोचें तो हमारे मंथ्स जो है वो इस तरीके से, मतलब कि जैसे देखिए मैंने आपको बताया ना कि मैंने अगर अपने पीरियड के अकॉर्डिंग काउंट किया तो 9th मंथ यानी कि 35 वीक्स उसके आसपास ही डिलीवरी होने के पूरे जो है चांसेस होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड से वो थोड़ी बहुत मेल खाती है। जैसे मेरे 35 वीक बनते थे, अल्ट्रासाउंड में 37, तो कुछ ही वीक्स का डिफरेंस होता है, वो बेबी के ग्रोथ के अकॉर्डिंग होता है। तो ट्विंस का हिसाब मैंने आपको बोला कि जितने वीक्स होते हैं उससे 1 वीक उससे 2-3 दिन कम जो है आपको चलना है। तो ये जो है आपको इस तरह से अपने मंथ्स काउंट करने हैं। 1 मंथ के अंदर 4 वीक्स होते हैं। जब आपका बीटा एससीजी कंप्लीट हो जाता है, आपके 4 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। 5th वीक स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 2nd मंथ आपको स्टार्ट हो जाता है। इसी के बीच में आपके फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, इसी के बीच में आपका बीटा एससीजी होता है, इसी के बीच में आपका जो है ट्विंस या सिंगल प्रेगनेंसी देखी जाती है, इसी के बीच में हार्ट बीट देखी जाती है। और 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपकी जो है बेबी का फर्स्ट लेवल का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें बेबी के सारे जो है बॉडी के पार्ट्स देखे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, न्यू व्यूअर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे।